हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इसका विज्ञापन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जारी हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ नए नए बदलाव आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर देख लेना। महिला अभ्यर्थियों के भी सेंटर बाहर दिए जाएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। परीक्षा कई शिफ्ट में हो जाएगी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, इस पर भी बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि दिसंबर में आपका इसका पेपर है बीपीएससी का। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऐसी गलती होती है ना तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये तो आपने देख लिया होगा कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,076 यहाँ पर देख सकते हो। पदों में पिछड़ा वर्ग, ये तो मैंने कल आपको बताया था कि ये किस तरीके से 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब बिहार के बाहर भी सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, डोमिसाइल नहीं है, आप देख सकते हो। अच्छा, आज से निबंधन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि यहाँ पर दी गई है। निबंधन और भुगतान आज से स्टार्ट है, 5 से 14 तक होगा। विलंब शुल्क के साथ, तो जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप 5 से 14 के बीच में कर लो। विलंब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान की अंतिम तिथि आपकी 17 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, मतलब ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो वो आपका 10 नवंबर से, और लास्ट है आपका 25 नवंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। आपको बीपीएससी के साइट से जाके करना है सारी चीजें। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन, मतलब किस तरीके से आपको भरना है, इसका पालन करें। तो चलो मैं आपको पूरा डिटेल में ही दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक एक चीज मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपका वैलिड, आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ये आपकी ज्वाइनिंग तक काम आने वाला है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का रखना। आयोग के, अगर आपका खुद का नहीं है ईमेल आईडी तो अपने घर का ही दो, बाहर वाले का मत देना। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके दस्तावेज हैं, वो मूल रूप से अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले, देखिए जो भी आपको अपना प्रमाण पत्र सेम पहले के जैसा ही है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आपको इसको स्कैन करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में, और इसकी साइज होनी चाहिए 100 KB, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपने 100 KB से ज़्यादा किया ना तो आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। सबसे पहले तो क्लियरली दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड है उसको 100 KB में कन्वर्ट करके ही आपको अपलोड करना है। सेम पिछली बार के ही जैसा है। डेस्कटॉप लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकम, क्योंकि फिर से आपको वेबकम के माध्यम से फोटो क्लिक करना है। फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड आपका हल्का कलर का होना चाहिए। ये नहीं कि पीछे पूरी दीवार भरी हुई है रंग से, नहीं, सफेद या फिर हल्के रंग का हो। तो सेम वैसा ही आपका वेबकैम के माध्यम से फोटो क्लिक होगा, तो अब आपको फिर से साइबर कैफे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैंड इमेज आपका जेपीजी फॉर्मेट अधिकतम 15 KB साइज एवं इसका डायमेंशन जो है 220 और 100 पिक्सल में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको अपना सिग्नेचर वगैरह जो है स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कितना, अधिकतम 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चीज को एकदम ध्यान में रखो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर होगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। रजिस्ट्रेशन देखिए, सर्वप्रथम आपको बीपीएससी के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पे जाना है। वहां पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद से आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। तो अपना यूजर नेम पासवर्ड कॉपी में नोट करके रख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा आगे तक। ठीक है, पेमेंट के लिए वही सिंपल, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है, वहां पे जो यूजर नेम पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है, वहां से आप होम पेज पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद से डैशबोर्ड पर जो ऑनलाइन पेमेंट है उस पर क्लिक करके पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने, मतलब वही है कि पेमेंट करने से पहले देख लो कि सारे नाम वगैरह सही हैं कि नहीं। अगर कुछ भी गलती है तो पहले ही सुधार लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है,
एप्लीकेशन वही पेमेंट का है उनका कि आपको मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, ये सारी चीज़ें संभाल के रखनी है क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आने वाला है। और ऑनलाइन में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसमें अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी अधिकतम आपका 100 KB में ही आपको अपलोड करना है। ठीक है, फिर से वही इन्होंने फोटो के लिए बताया है कि फोटो आपका क्लियर होना चाहिए। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वो टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पहने हो। मतलब सिंपल सा फोटो होना चाहिए, ये नहीं कि आप गॉगल्स वगैरह लगा के कर रहे हो। आपका जो भी सिग्नेचर है वो भी हस्ताक्षर जो है ना वो सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि फॉर्म भरने से पहले ही सुनिश्चित कर लेना कि सभी सूचनाएं आपकी सही हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसको क्लिक करके देख लो कि सब कुछ सही है, क्योंकि बाद में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोबारा से इन्होंने वही चीज़ बता दी है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपको लॉगिन करना है डैशबोर्ड पर, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। सारे 100 KB में कन्वर्ट कर लेना जो ऊपर बताया गया है। बाकी आवेदन, हार्ड कॉपी, रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। मतलब पूरी सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और निबंधन स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 17 से। ये तो विलंब वाला है, सॉरी विलंब वाला है, 1 मिनट, ये रहा। ऑनलाइन आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सारे पेमेंट वगैरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो आप लोग को अपना पेमेंट वगैरह कर लेना है 5 से 14, नहीं तो फिर आपका लेट हो जाएगा। परीक्षा का विषय आप देख ही सकते हो, 30 नंबर का क्वालिफाइंग है, 40 नंबर GS है, 80 नंबर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपने कल देखा ही है डिटेल में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए, एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है कि महिला BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों का, ये बोला जा रहा था कि जो महिलाएं हैं उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार, तो उनका गृह जनपद में होना चाहिए। बट ये निकल कर आ रहा है कि नहीं, उनको भी हम बाहर ही देंगे सेंटर। तो कैंडिडेट अधिक होने पर आपका परीक्षा भी 2 शिफ्ट में होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट अधिक होने पर 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। इसमें पहले शिफ्ट में पुरुष की और दूसरे में महिलाओं की परीक्षा होगी। महिला अभ्यर्थियों का भी सेंटर गृह जिले से बाहर होगा। इसे गृह प्रमंडल में देने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कम अभ्यर्थियों वाले विषयों में ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो मतलब कि फिर से वही 2 शिफ्ट। ठीक है, कम रहते तो सभी का एक साथ हो जाता, बट फिर से पुरुष महिला का अलग अलग होगा। अपियरिंग कैंडिडेट्स नहीं दे पाएंगे परीक्षा में बैठने के लिए वांछित योग्यता, चाहे वो BEd DLEd जैसे प्रशिक्षण संबंधित योग्यता हो, चाहे आपका स्नातक PG हो, चाहे आपका CTET एस्टेट हो, ये सब कुछ आपका ना 25 नवंबर तक उसे पूरा करना होगा। तो आप समझ सकते हो 25 नवंबर के पहले तक आपका सारी चीजें पूरी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स। जो फॉर्म सबमिट करने का अंतिम दिन है उसी दिन तक निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे और अपियरिंग कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो अपियरिंग को इन्होंने बाहर कर दिया है, बोला है कि 25 नवंबर तक आपका जो भी है CTET हो चाहे डिग्री हो, सब पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फॉर्म सबमिट कर देने के बाद से सुधार नहीं मिलेगा। अगर आपने गलत सूचना भर दी है, यहाँ पे लिखा है गलत सूचना आपने भर दी है, तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने से पहले ही देख लो। ठीक है, सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन्होंने कि अगर मान लो आपका गलत हो जाता है तो इसमें आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से शुल्क का भुगतान करें। ठीक है, एडिट का मौका नहीं देंगे। कुछ भी गलत होता है तो आपको दोबारा से शुल्क का भुगतान करना ही होगा। ठीक है, प्रश्न हल करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। 100 प्रश्नों की संख्या 150 हो गई है, मैंने अभी आपको बताया। अब 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कॉलम नहीं होगा भरना। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को छात्रों की भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्होंने अपने आवेदक में जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरा है वह अपने आप सिस्टम के द्वारा ले लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला में उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना होगा जिसे फॉर्म में भरा है। सुविधा के लिए एडमिट कार्ड पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रिंट होगा। भाषा के पत्रों के विषय कोड के साथ भी ऐसा होगा। इन्होंने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत लोगों ने गलती की थी। तो इन्होंने बोला है कि अब हम ना ऑनलाइन में ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे भरवा लेंगे, ताकि प्रश्न जो पुस्तिका है उसमें किसी से कोई गलती ही ना हो। साथ में ये एडमिट कार्ड पे भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे। तो चलो अच्छी बात है। विषयवार रिक्तियां आप देख सकते हो 6 से 8 का। अनारक्षित और महिलाओं का टोटल अगर हम देखें तो 16,140 है और महिलाओं का है 15,842। उसके बाद आप ये 9 से 10 में देख सकते हो। और एडमिट कार्ड पर भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। मान लीजिए आपका जो है मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस होगा, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान होगा। बट अब आपको प्रश्न पुस्तिका जो श्रृंखला है में उसी सब्जेक्ट लेकिन आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है ना, आपको
मान लीजिए आपकी बुकलेट है, उसमें से वही चूज करके आपको करना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो देख सकते हो आपकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। विज्ञापन जारी हो चुका है, फॉर्म भर सकते हैं, और महिलाओं का भी सेंटर अब दूर होगा। परीक्षा कई शिफ्ट में होंगी, और जैसा कि पिछली बार हुआ था। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको इसकी टेंशन नहीं है। हाँ, बट ये ध्यान रखना करने से पहले कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है। बाकी वो गोले भरने वाली जो दिक्कत आती थी ना, वो दिक्कत खत्म हो गई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।